कहते हैं माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जब वही औलाद जिसे उन्होंने अपनी छाती से लगाकर पाला अपनी खुशियों के लिए उन्हें तिल तिल मारती है, तब वो इंसान नहीं, शायद शैतान कहलाने लायक होती है। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने माता पिता को बोझ समझा और अंत में भगवान ने उसकी ऐसी सजा लिखी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स अबाई को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रेगुलर दर्द भरी मोटिवेशनल स्टोरी हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाओगे। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में एक बूढ़ा दंपत्ति हरिराम और सुगनिया रहते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर उनकी आंखों में एक सपना था, अपने इकलौते बेटे मोहन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। हरिराम खेतों में मजदूरी करता और सुगनिया गांव के घरों में चौका बर्तन। दिन रात की मेहनत से उन्होंने मोहन को शहर के स्कूल में दाखिल कराया। पैसे कम थे, मगर माँ बाप ने कभी पेट भर खाना नहीं खाया ताकि मोहन को भूख न लगे। सुगनिया की आंखें हमेशा बेटे की राह तकती। मोहन को इंजीनियर बनाऊंगी, लोग कहेंगे देखो इस गरीब की औलाद क्या बनी है। मोहन पढ़ाई में होशियार था। माँ बाप की मेहनत रंग लाई और मोहन इंजीनियरिंग में दाखिल हो गया। धीरे धीरे वो बड़ा अफसर बन गया। शहर में अपना घर लिया, गाड़ी खरीदी और शादी भी एक बड़े घर की लड़की रीमा से कर ली। शादी के बाद मोहन की जिंदगी में तेजी से बदलाव आया। रीमा को गांव की बातें और माँ बाप की गरीबी बहुत शर्मिंदगी देती थी। वो मोहन से कहती, तुम्हारे माँ बाप को देखने से पहले ही मेरा मूड खराब हो जाता है। ऐसे लोगों को हमारे बीच लाने की जरूरत नहीं है। मोहन ने चुपचाप सिर झुका लिया। अब वो माँ बाप की याद में फोन भी नहीं करता था। गांव के उस टूटे मोबाइल पर कभी घंटी भी नहीं बजती थी। हरिराम हर रविवार गांव की सड़क की ओर देखता, सोचता आज शायद मोहन आएगा। सुगनिया ने हर तीज त्योहार के लिए बेटे की पसंद की मिठाई बनाना कभी नहीं छोड़ा। वो हर साल अपने हाथों से स्वेटर बुनती और डाक से भेजती, मगर न कभी धन्यवाद आया, न कभी न कभी खबर। एक दिन गांव में किसी ने बताया, मोहन तो दिल्ली में रहता है, बहुत बड़ा अफसर है, पर अब वो अपने माँ बाप को भूल गया है। हरिराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सुगनिया से कहा, हमारा बेटा बहुत व्यस्त है, वक्त मिलते ही आएगा। पर साल गुजरते गए, और वो पल कभी नहीं आया। एक दिन हरिराम को दिल का दौरा पड़ा। गांव के अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया। सुगनिया ने मोहन को कई बार फोन किया, बेटा बाबू को देखने आ जा, शायद आखिरी बार हो। पर उस ओर से जवाब आया, मैं बहुत व्यस्त हूं मां, मीटिंग्स हैं, बाद में बात करता हूं। हरिराम बिना बेटे को देखे ही इस दुनिया से चला गया। सुगनिया अकेली रह गई। घर में सन्नाटा था, दीवारें अब बात नहीं करती थीं। वो हर दिन अपने हाथों से मोहन की पुरानी तस्वीर को साफ करती, बातें करती। तेरे बाबू चले गए बेटा, तू भी ना आया। कुछ साल बाद मोहन और रीमा को एक बेटा हुआ, आरव। रीमा अपने करियर में व्यस्त थी। मोहन की लाइफ कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स में उलझी हुई थी। आरव को पालने के लिए एक आया रखी गई, पर आरव में अजीब बगावत थी। वो माँ बाप की सुनता नहीं था। स्कूल से शिकायतें आने लगीं। उम्र बढ़ी तो नशे और गंदी संगत में पड़ गया। मोहन की सारी कमाई बेटे की बर्बादी को रोकने में खर्च होने लगी। एक दिन आरव घर छोड़कर भाग गया और शहर के एक कोने में अपराध करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने मोहन को बुलाकर कहा, आपका बेटा अब सुधार गृह जाएगा। मोहन की दुनिया हिल गई। उसने एक रात शराब के नशे में चिल्लाकर कहा, भगवान या और मैंने क्या गुनाह किया था। और तभी जैसे कोई अंदर से बोला, तूने अपने माँ बाप को रुलाया था मोहन, ये उसी का हिसाब है। अब मोहन सब कुछ हार चुका था। पत्नी रीमा ने तलाक ले लिया, नौकरी गई और वो अकेला एक फ्लैट में पड़ा रहा। एक दिन उसे माँ की बहुत याद आई। वो गांव पहुंचा, पर वहां टूटी झोपड़ी थी और बाहर एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कहा, सुगनिया माँ तो 2 साल पहले ही चल बसी, तुझे पुकारती रही आखिरी सांस तक। मोहन वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसने उस मिट्टी को चूमा जहां माँ बाप की यादें दफन थीं। पति
रोता रहा घंटों, माँ, बाबूजी, माफ कर दो, मैं पापी बेटा हूं। मोहन अब गांव में ही रहने लगा, मंदिर में झाड़ू लगाता, लोगों की सेवा करता। जब भी कोई बेटा अपने माँ बाप से लड़ता, वो उसे रोकता और कहता, मत कर पाप, मैं उस सजा को जी चुका हूं। भगवान कभी माफ नहीं करते औलाद की बेवफाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो औलाद अपने माँ बाप को रुलाती है, उसे भगवान सजा जरूर देते हैं। कभी औलाद के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, और कभी जिंदगी की ऐसी ठोकरों में जहां ताप चाहे खश हमें, जहां पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, माँ बाप को कभी जीवन में रुलाना मत, क्योंकि माँ बाप के आंसू आपको हर कामयाबी की ओर लेकर जाते हैं और बहुत तय करते हैं आपका भविष्य कैसा होना चाहिए। तो ऐसे माँ बाप को दुखी रखना तो बहुत ही लज्जकता का काम होता है। आप कसम खाओ कि आप कभी भी माँ बाप को दुखी नहीं रहोगे। अगर आप कसम खाते हो तो हम समझेंगे हमारा वीडियो बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया। अगर आप रेगुलर ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी।